नमस्कार। मैं आचार्य जय सराणा। मैं एक काउंसलर, एक हीलर, मोटिवेटर और एंटरटेनर, साथ ही रेकी ग्रैंड मास्टर, ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट, नेचरपैथी का एक्सपर्ट और लामा फेरा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास रखते हैं, जिससे मैं लोगों को हीलिंग करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जो एक हिरण, एक मैना, एक कछुआ और एक शिकारी एक जंगल की कहानी है। ये एक तालाब है वहाँ पर सुंदर सा, जहाँ पर हिरण, मैना और कछुआ पानी पीते हैं। अब इन तीनों में, हिरण, मैना और कछुआ में बहुत घनिष्ठ मित्रता है। तीनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं और तीनों एक साथ रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं। उनका रोज की दिनचर्या थी सरोवर के पास आना, पानी पीना और इकट्ठे रहना, एक दूसरे को प्रेम करना, बातचीत करना। एक दिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। शिकारी हिरण के पाँव के निशानों को देखते हुए अंदाजा लगाता है कि इधर से हिरण गया है, वापस नहीं लौटा है। तो वहाँ पर वो एक जाल बना देता है, जाल बिछा देता है। हिरण जब वापस जाता है तो वो उस जाल में, उन रस्सियों में फंस जाता है और जब फंस जाता है तो चिल्लाता है जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर जो उनके दोस्त हैं, मैना और कछुआ, जहाँ नज़दीक जाते हैं, देखते हैं कि उनका दोस्त जो हिरण है वो उस जाल में बुरी तरह फंस गया है। अब कछुआ और मैना दोनों प्लान बनाते हैं कि क्या करना चाहिए। मैना कछुआ को बोलते हैं, कछुआ भाई, तुम्हारे दांत मजबूत हैं और तेज धार भी है, आप इन रस्सियों को काटने की कोशिश करो और मैं उस शिकारी को यहाँ तक आने से रोकती हूँ ताकि वो यहाँ तक आ ना पाए। अब कछुआ अपना काम करना शुरू कर देता है, रस्सियाँ काटना शुरू कर देता है। मैना अब नज़र रखती है कि वो जहाँ पे रहता था शिकारी, एक छोटे से हट बना रखी थी झोपड़ी में, तो आम के पेड़ पे बैठ जाती मैना। सारी रात भर वहाँ बैठी रहती है। शिकारी जब सुबह उठता है, एक चक्कू हाथ में लेता है और निकलता है बाहर कि मैं हिरण का शिकार आज करूँगा, उसे मारूंगा, उसका शिकार करूँगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, मैना की नज़र उस पर पड़ती है। मैना जोर से एक अटैक करती, एक झपटा मारती है उसके चेहरे पर, जिससे शिकारी घबरा जाता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर थोड़ी देर रहने के बाद शिकारी उसी हट में, उसी झोपड़ी में दूसरा दरवाजा था पीछे की तरफ, वहाँ से निकलता है चक्कू हाथ में लेकर। लेकिन वो मैना और चालाक थी। वो पीछे की तरफ, उसी झोपड़ी के पीछे की तरफ, हट के पीछे की तरफ एक कटहल का पेड़ था, वो कटहल के पेड़ पर बैठ जाती है। यानी उसके ने दिमाग लगा दिया था कि अब की बार शिकारी यहाँ से बाहर आएगा। शिकारी जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है, मैना अपनी जोर से उस पर अटैक करती है, झपटा मारती है उसके चेहरे पे, और अब की बार उसको जो झपटा मारती है बड़े ज़ोर से मारती है। उससे वो शिकारी घबरा जाता है, घबरा के अंदर जाता है और वो कहता है कि आज का दिन ही बेकार है। वो आराम करता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो अपने चेहरे पे
कपड़े लपेटता है, फिर निकलता है। मैना जब देखती है कि उसने अपने चेहरे पे कपड़ा लपेट रखा है, वहाँ जाकर कच्छुआ को बताती है कि वो आ रहा है और उसने चेहरे पे कपड़ा लपेट रखा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कछुआ 2 दिन से उन रस्सियों को काट रहा था, सब एक रस्सी रह गई थी और एक तो जो लास्ट की रस्सी थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोहा है, क्योंकि 2 दिन से रस्सियाँ काट काट के उसके खून निकलने लगा था। शिकारी जैसे नज़दीक पहुंचता है, हिरण डर के घबरा कर जोर से उछलता है तो उसकी वो रस्सी टूट जाती है और छलांग लगाता हुआ वो जंगल में घुस जाता है। मैना उड़कर ऊपर चली जाती है। शिकारी को बड़ा गुस्सा आता है, वहाँ पे कछुए को देखता है। वो कछुए को पकड़कर एक थैले पर लटका देता है पेड़ पर और हिरण को ढूंढने चले जाता है। वहीं झाड़ियों में हिरण चुपचाप ये बात देख रहा था। उसने कहा कि मेरे साथियों ने मेरी जान बचाई, मेरा भी फर्ज बनता है उनका जान बचाने के लिए। वो शिकारी के सामने आता है लंगड़ा बनकर। शिकारी के दिमाग में आता है कि ये हिरण लंगड़ा हो चुका है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इसे पकड़ लूँगा। वो थोड़ी दूर तक ऐसे ही जाता है, उसके बाद बड़े ज़ोर से छलांगे लगाता है, वह अदृश्य हो जाता है और घूमता हुआ कछुए के पास पहुंचता है। कछुए को उस थैले से निकाल कर कहता है, मित्र आप सरोवर में जाओ, और मैना वो कहता है आप कहीं ऊपर छुप जाओ, मैं जंगल में अदृश्य हो जाता हूँ। शिकारी घूम के आता तो देखता वहाँ पर कछुआ भी नहीं है। ये कहानी ये कहती कि प्रेम जब आपस में हो तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। लेकिन ये कहानी गौतम बुद्ध ने जो समाधि में देखा था, तो गौतम बुद्ध का कहना यह था कि हजारों साल पहले वो हिरण की योनि में थे और जिनको वो कहानी सुना रहा था उन्हीं में से कोई मैना थी, कोई कछुआ था। तो ये कहानी मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और आपको पसंद आए तो इसको आगे भी शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।